सो गाइज आप देख सकते हैं आज हमारे गांव में दो लोग आए हैं। आपका नाम एंड आपका नाम? ललित सिंह हितबिष्ट। तो हमारे गांव में दो लोग आए हैं एंड इनका मोटिव भी यही है कि ये पेड़ वेड़ लगाना चाहते हैं अपने गांव में। ये संगनाड़ा से आए हैं तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, क्या मोटिव है इनका पेड़ लगाने के लिए एंड ऑल। तो बताइए। हमारा मेन मोटिव यही है कि यहाँ की जलवायु को देख के, जैसे कि हमारा गांव है, हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनत कर रखी थी और इनको हरा भरा रखा था। आज जब हम लौट के आते हैं गांव की तरफ तो हम देखते हैं सारे के सारे खेत हमारे बंजर हैं। पर जैसे कि हमारे रमेश भाई साहब ने एक प्रयास किया है कि चलिए कुछ बंजर भूमि में कुछ ना कुछ वृक्षारोपण करके कुछ लोगों को मोटिवेट किया जाए। तो हम भी उनसे मोटिवेट होके ये सोचा है कि हम भी अपनी ज़मीन पे थोड़ा बहुत वृक्ष लगा के देखें, एक ट्रायल बेसिस पे शुरुआती दौर पे। उसके बाद यदि अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो फिर उसको आगे कैरी ऑन करके इन चीज़ों के ऊपर कार्यरत रहें। तो आपको लगता है मतलब यहाँ जैसे कि बंदर वंदर बहुत हैं, सुअर आते हैं, तो ये हो पाएगा संपन्न नहीं है आपका जो भी वर्क है? देखिए बंदर वगैरह हैं पर सरकार के साथ हम लोगों को जब हम एक समूह बना पाएंगे तभी हम सरकार के पास भी जा पाएंगे। जी हमारी ये आप देखिए हमारा प्रोजेक्ट ये है, इसके बेसिस पे हम लोगों को फंडिंग दीजिए और कुछ ना कुछ फंड हमें अपनी तरफ से भी रिलीज करने पड़ेंगे कि ताकि हम लोगों को भी, तो अब हमारे बाप दादाओं के वक्त भी बंदर थे, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी बंदर हकाए। जब हम 4-5 लोग उस चीज़ पे मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं सफल हो पाएंगे। बंदर पहले भी थे, बकरियां पहले भी थी, सब जानवर पहले भी थे, बट ये है कि हम लोगों को भी अपनी देख रेख करनी पड़ेगी। आज की देश में देख रेख करने वाले ही कोई नहीं है, कोई देख रेख करने के लिए राजी नहीं है। लोगों को घर पे बैठ के चाहिए हर चीज़। तो आपको लगता है ये कि मतलब ये फैलना चाहिए अवेयरनेस लोगों में कि सब उगाएं, एक दो से तो ये होगा नहीं पॉसिबल, मतलब सब गांव-गांव में करेंगे तो एक्टिविटी जल्दी फैलेगी। ये एक्टिविटीज़ फैल रही हैं, जैसे आप देखेंगे जो आज की डेट में जितना भी हमारा युवा पीढ़ी जो दिल्ली चला गया है, वो जब इधर की चीज़ें देख रहा है तो वो इधर के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड है। एक तरह से पलायन भी रुकेगा। जो हमारे यहाँ का व्यक्ति है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराशा हो गई है उससे, क्योंकि उसने देखा है अपने जीवन काल में, उसने वो हरी खेत भी देखे और आज वो उन्हें बंजर होते हुए भी देख रहा है। तो उनके बीच में भी एक निराशा है। कुछ गवर्नमेंट के भी ऐसे योजनाएं नहीं आई कि उन लोगों को मोटिवेटेड रख पाए। तो आज हमारा फर्ज ये बनता है, हम दिल्ली या बाहर जहाँ पे भी है वहाँ से वापस आके कुछ ना कुछ समय बिताएं। एक वैकेशन के तौर पे ही हम यहाँ आके 2 दिन या 4 दिन वैकेशन के तौर पे आएँ और अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा योगदान, जो भी आप, इट्स लाइक गिविंग बैक टू दिस सोसाइटी। जिस सोसाइटी से हम निकले हैं उस सोसाइटी को हम वापस क्या दे सकते हैं, थोड़ा बहुत वही प्रयास हमारा होना चाहिए। तो इनका मोटिव ये था। ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क, थैंक यू, आप आगे अच्छा करें। तो अंकल का इंटरव्यू लेने के बाद जैसा कि आप सब देख सकते हो गाइस, हम जा रहे हैं अब इनके खेत की तरफ ताकि पेड़ पौधों के लिए हम गड्ढा कर सकें। एंड हमारे पास है ये मशीन जिससे हम गड्ढा करेंगे। एंड देख सकते हो मतलब इनका खेत थोड़ा नीचे है तो हमें थोड़ा ट्रैवल करना पड़ रहा है। एंड ये क्योंकि यहाँ पे सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे गड्ढा करके नहीं दे सकते, हम ट्रायल के लिए मशीन लाए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये भी मैं बता दूँ कि ये मशीन पेट्रोल से चलती है। तो फ़िलहाल तो पापा और अंकल ये मशीन लेके जा रहे हैं गड्ढा करने के लिए। एंड पीछे से भैया लोग जो हैं वो गाड़ी में से पेट्रोल ला रहे हैं ताकि गड्ढा हो पाए। तो चलते हैं खेत की तरफ एंड दिखाते हैं आपको ये मशीन वर्क कैसे करती है। सो गाइस अब मैं बताता हूँ मशीन स्टार्ट कैसे होती है। सबसे पहले देखो ये हमें लीवर खींचना है, ये हमने खींचा लीवर एंड ये मोटर स्टार्ट हो गई। एंड अब यहाँ से एक रेस का बटन होता है, जैसे जैसे हम रेस दबाएंगे ये मशीन का नीचे जो जिक्सो है वो रोटेट करेगा एंड ये गड्ढा करेगा नीचे ज़मीन में। तो जितनी ज़्यादा रेस उतने ज़्यादा ये फोर्स से गड्ढे करेगा। एंड ये मशीन मैंने जैसे बताया पेट्रोल से चलती है तो ये धुआं भी निकलेगा, ये बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि धुआं मुंह में ना जाए। एंड इस मशीन को चलाने की देखो टेक्निक होती है, जैसा आप देख सकते हो ये मशीन को हमको नीचे करना है फिर ऊपर लाना है, नीचे ऊपर। जैसे ये नीचे जाएगी फिर ये ऊपर लाते समय मिट्टी को बाहर फेंकेगी, देन स्पेस बना के फिर नीचे और गहरा गड्ढा करेगी। तो दिस इज़ अ टेक्निक एंड रोटेट होते जाना है, जैसे देख सकते हो पापा एंड अंकल रोटेट करते जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ टेक्निक हाउ मशीन वर्क्स। एंड इस तरह से हम पेड़ के लिए गड्ढे कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो जैसा कि फाइनली हमने गड्ढा कर दिया है मशीन से। एंड कितना बड़ा एंड गहरा गड्ढा करा है इस मशीन ने।
जो एक नॉर्मल इंसान के हाथ से शायद पॉसिबल नहीं होता। एंड गड्ढा करने के बाद देखो हम ये बाहर को जो भी कंकड़ वंकड़ है वो सब बाहर निकालते हैं। इसके अंदर फिर हम मोर रख देते हैं गोबर के ऊपर ताकि ये गड्ढे भरे ना। सो ये थी मशीन की टेक्निक जिसके कारण हम ये गड्ढे कर सकते हैं एंड पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ।